इस बीबी को अपने तारुफ के लिए किसी रिश्ते की जरूरत है। इस शहजादी का जब भी नाम लिया जाए, इस बीबी के नाम के साथ एक लफ्ज बोला जाता है बतूल। बतूल इस बीबी का इस्म नहीं, बतूल तखल्लुस नहीं, बतूल कुनियत नहीं, बतूल लकब भी नहीं, बतूल ओहदा है। जैसे मर्दों में नबुव्वत, खिलाफत, रिसालत, विलायत और इमामत ओहदे, आलम खवातीन में खुदा ने किसी खतून को नबी नहीं बनाया, किसी को रसूल नहीं बनाया, किसी को इमाम नहीं बनाया। खुदा ने आलम खवातीन में एक ही ओहदा रखा जिसे बतूल कहते हैं। सैयदादी के बुलंदी के दर्जात की मजलिस से तो मैं जुमला कहूं कि बतूल कहते किसे? शरीयत में जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते। जो हर लम्हा पाक हो, हर लम्हा पाक रहे और किसी शय से पाक ना हो, बल्कि जो शय को पाक करे उसे बतूल कहते हैं। कोई खातून अपनी मर्जी से बतूल नहीं बन सकती, जैसे कोई मर्द अपनी मर्जी से रसूल नहीं बन सकता। कोई खातून अपनी मर्जी से बतूल नहीं बन सकती। चले मैं एक और जुमला वजाहतन कह देता हूं, बेटी हमारी हो या सहाबी या रसूल की। मैं इशारा देने लगा हूं, किनाये का इस्तेमाल करने लगा हूं। बेटी हमारी हो या सहाबी या रसूल की। पूरा महीना कुरान तलावत नहीं करने देता, मुसल्ला इबादत नहीं करने देता। बतूल किसे कहते हैं? जिसे सारी जिंदगी कुरान तलावत से न रोक सके, मुसल्ला इबादत से न रोक सके। अगर आप मुझे कहेंगे अहले सुन्नत भाइयों की किताब से, तो सही बुखारी से मोतबर किताब तो सुन्नी भाइयों के पास भी नहीं है। उसका बाब बाब मनाकिब फातिमा है, हदीस का नंबर 1356 है। मदीने की औरतें इकट्ठी होकर नबी के घर आई और एक नबी की सौजा से आके उन्होंने पूछा कि तू भी इसी घर में रही है, ज़हरा भी इसी सहन में रही है, तू बीवी हो के बतूल नहीं, वो बेटी हो के बतूल क्यों हो गई? नबी की बीवी देखकर मां अकूल फी हक़्क़िहा वाला ततल हसन बाद सलात ज़ोहर व सलातल असर। मैं तुम्हें बताऊं ये कितनी पाक है। जोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम दिया और असर के लिए फिर मुसल्ले पे आगे गए। मौला हुसैन इज्जत है। जोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम दिया, असर के लिए फिर मुसल्ले पे गए। जो हर लम्हा पाक हो, जो हर लम्हा पाक रहे। अच्छा, जो हर लम्हा पाक हो, जो हर लम्हा पाक रहे, उसे बतूल कहते हैं। मतवज्जह है बात की जरा? उस मस्तूर को बतूल कहते हैं। इससे पहले ये ओहदा एक नबी की मां के पास है, जनाब मरियम। जनाब मरियम को भी अल्लाह ने बतूल कहा है। मरियम भी बतूल है, नदीम भाई, और जनाब सैयदा भी बतूल। अब कोई ये ना समझे कि अभी आपने कहा था ये ओहदा है तो इसका मतलब है जो ओहदा ईसा की मां के पास है वही ओहदा नबी की बेटी के पास है। नहीं, मरियम है बतूल सुगरा, सैयदा है बतूल कुबरा। अच्छा, मैं दलील के लिए एक लफ्ज कह देता हूं, बतूल सुगरा और कुबरा क्यों? मरियम का एक बेटा मासूम है। आप मतवज्जे रहेंगे तो बात समझ में। मरियम का सिर्फ एक बेटा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम। जमाने को पता चल जाएगा, अभी छोटी बतूल के बेटे को भी आने दो, बड़ी बतूल का बेटा भी आएगा, वक्त नमाज का होगा, सुगरा का बेटा भी होगा, कुबरा का बेटा भी होगा। ज़हरा का बेटा मरियम के बेटे कहेगा तकद्दम इब्न मरियम, मरियम का बेटा अगले मुसल्ले पे आ ईसा कांप के कहेगा मेरी जुर्रत है मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाओ। मेरे 12वें की एड़ियों में ईसा अपना माथा रख के दुनिया को बताएगा और अकीदे दुरुस्त करो, जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे कैसे पड़? जिसका बेटा मरियम बतूल है लेकिन छोटी, सैयदा बतूल है लेकिन बड़ी। अली दादी साहब एक अगला जुमला कहता हूं, बड़ा बेहतरीन जुमला, शायद साहब बड़ा गहरा जुमला है। मरियम बतूल है, सैयदा भी बतूल है। फर्क क्या है? मरियम है बगैर शौहर के बतूल। बगैर शौहर के बतूल होना आसान है, शौहर रख के फिर बतूल रहना ये खासाए सैयदा। जनाब मरियम की वालदा हनाना खतून मन्नत मानी थी, अल्लाह मुझे औलाद दे तो मैं अल्लाह के घर की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगी। ये नहीं कहा था कि बेटा हो तो करूंगी।
औलाद का कहा था, वादा औलाद का था, अल्लाह ने बेटी दे दी। गोद में बेटी को उठा के मरियम की मां ने कहा, मेरे अल्लाह, अगर बेटा होता तेरे घर की नौकरी के लिए रख के आती, तूने दे दी है बेटी। अब फिर इशारे का इस्तेमाल करने लगा, मेरे मालिक ये बेटी है, ये हमेशा तेरे घर में नहीं रह सकती। खुदा ने कहा मुतमिन होकर छोड़ किया, बतूल है। इसे छोड़ा मेरे घर में, तो बतूल है। अच्छा मेरे मालिक, इसकी निगहदाश्त, इसकी निगरानी कौन करेगा? कुरान कहता वकाफाला हज जकरिया, हमने उस दौर के नबी जकरिया से कहा कि तू बतूल को पाल। और वैसे भी बतूल पालने के लिए नबी होना जरूरी है। नबियों का काम है कि उनकी गोद में बतूल पले। जकरिया मरियम को पाल। जनाब जकरिया ने मरियम को लिया, अल्लाह के घर में गए, दरवाजा खोला, मुसल्ला बिछाया, बीबी को मुसल्ले में बिठाया, बाहर निकले, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, चाबी जेब में रखी, तबलीग मजहब की खातिर चले गए। तबलीग करते करते जहन में ख्याल है, वो जिसे अल्लाह के घर में छोड़ के आया हूं, उसे भूख भी लगी होगी, उसे प्यास भी लगी होगी, उसके खाने पानी का तो बंदोबस्त किया ही नहीं, जल्दी से घर आए, बीवी से कहा जल्दी कर, रोटी बना। जकरिया की ज़ौजा ने खाना बनाया, हाथों में खाना लेके दौड़े अल्लाह के घर की तरफ। ताला खोला, दरवाजा खोला, जकरिया की हैरत की इंतहा न रही। मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने, बेमौसम फल, कीमती मशरूब। जब जकरिया देख के कहते मरियम तू बाहर गई नहीं, अंदर कोई आया नहीं, ये खाना कहां से आया? कुरान कहता है बीबी मरियम ने उंगली का इशारा किया, मुझे अल्लाह ने भेजे। कहां से? जन्नत से। ये खाने कहां से आए? जन्नत से। ये खाने कहां से आए? जन्नत से। ले यहीं पे फिर कुबरा और सुगरा का एक और फर्क समझ में आ गया। जो जन्नत से खाने मंगवाए उसे मरियम कहते हैं, जिसकी रोटियां जन्नत में जाएं उसे ज़हरा कहते हैं। जो उधर वालों को यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले बिस्मिल्लाह। लफ्ज तब्दील करता हूं, एक लफ्ज यहां अकीदे वाला देता हूं, अकीदे वाला लफ्ज देता हूं। जो उधर वालों से खाए उसे मरियम कहते हैं, जो उधर वालों को खिलाए उसे ज़हरा कहते हैं। आपने खामोशी से जुमला सुना, इधर वालों को भूख लगती है, उधर वालों को नहीं लगती। जो नहीं खाते वो भी ज़हरा से मांगते हैं। कहां से आया खाना? फरमाया अल्लाह ने भेजा। जनाब जकरिया के हाथ में वो घर से लाई हुई रोटी थी। जनाब जकरिया ने देख के कहा मेरे मालिक, बेशक ऐसे, मेरे मालिक रोटी तो मैं घर से लेके आया था, तूने खाना क्यों भेजा? मेरे मौला, अगर मेरे आने में देर हो गई है तो कल से मुझे वक्त बता, मैं उस वक्त में मरियम का खाना लेके आऊं। आवाज खुलता है, नहीं जकरिया, मरियम तेरे घर से नहीं खाएगी। नतीजा यहां बड़ा कीमती है, बहुत कीमती नतीजा है। अगर आपने एक लम्हे के लिए समाअत मिंबर को उधार दी, मेरे मालिक खाना मेरे घर से क्यों नहीं आएगा? मैं रसूल नहीं? फरमाया तू रसूल है, लेकिन खाना मेरे यहां से आएगा। मेरे मालिक मेरे घर की रोटी तो मरियम को क्यों नहीं खाने देता? आवाज आई जकरिया, मेरे कुछ कवानीन है, मेरे कुछ असूल है। मेरे मालिक क्या असूल है? फरमाया ये बतूल है। तो मेरे मालिक मैं भी तो रसूल हूं। फरमाया तू रसूल है, तेरी बीवी तो मासूमा नहीं, खाना बनाएगी तेरी बीवी। तेरी बीवी की हाथ की पकी रोटी मरियम के हलक के अंदर चली गई, इसकी इस्मत खतरे में चली जाएगी। अब ये बूढ़े वाला का मसला मुझे बोल के बताए, जो अल्लाह एक वक्त की जकरिया की बीवी की रोटी मरियम को नहीं खाने देता, 13 साल अली की मां पकाती रही है, मुस्तफा खाते रहे। बिस्मिल्लाह। यार वकाफला जकरिया, जकरिया तू पाल लेकिन खिलाएगा तू नहीं। ले जी, कफालत किसे कहते हैं? कफालत दो चीजों का नाम है, रहैश, खुराक, या घर हो या खाना हो। खुदा ने कहा कि जकरिया तू मरियम को पाल, लेकिन घर भी अपना दिया, खाना भी अपने हाथ से भेजा। जकरिया ने कहा मेरे मालिक, अगर रखना भी तूने था, खिलाना भी तूने था, तो मैं क्या पालूं? ऐसे कर लेते हैं, जिम्मेदारी तकसीम कर लेते हैं। रहेगी तेरे घर में, खाएगी मेरे घर से। खुदा ने कहा नहीं,
अच्छा मेरे मालिक फिर ऐसे कर, रहे मेरे घर में, खाए तेरे घर से। फरमाया नहीं, रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में। तो मेरे मालिक फिर मैं कहां गया? आवाज ज़करिया तू परेशान ना हो, रखूंगा अपने घर में, खिलाऊंगा अपने घर में, कुरान में लिखवा दूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। खर्चे मेरे, चर्चे तेरे। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। बाबा नजम शराजी साहब, अली साहब, मिर्जा नदीम साहब, उर्दू खताबत का हुस्न ये होता है कि बात सामे को पता ही ना हो कि जा कहां रही है और सामे लफ्ज के पीछे पीछे चल रहा हो। खुदा ने कहा रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। जब तक एक एक बंदे के जहन में बात नहीं बैठी, नतीजा समझ में नहीं आएगा। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। जब बात अबू तालिब की आई, खुदा ने कहा अबू तालिब मेरा मोहम्मद रहेगा तेरे घर में, खाएगा तेरे घर में, मैं कहूंगा हमने पाला। बादशाह हुसैन इज्जत अता वहां कह रहा है रहेगी तेरे घर में, खाएगी तेरे घर। अलम यजिद का यतीमन फआवा, मेरा हबीब तू यतीम था, तुझे हमने पाला। बिस्मिल्लाह, मेरा हबीब तू यतीम था, तुझे हमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में। अच्छा मेरे मालिक चल ठीक है, रहे भी तेरे घर में, खाए भी तेरे घर से। फरमाई इससे मैंने बहुत अहम काम लेना है, तो जो पूरी रखिएगा। इधर जनाब मरियम अल्लाह के घर में मुसल्ले पे बैठी थी। बीबी मरियम ने गैर महरम को देखा ही नहीं था। अल्लाह के घर में रहती थी, न बाहर जाती थी, न कोई अंदर आता था। बीबी मरियम मुसल्ले पे बैठी थी। कुरान कहता है कि मरियम को किसी के चलने की आवाज आई। जनाब मरियम ने अपने आप को समेटा और समेट के कहा इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्तु तक़िया, मैं तुझसे पनाहे परवरदिगार चाहती हूं अगर तू मुत्तकी नहीं तो। ये लफ्ज बता रहा है कि बीबी खौफ ज़दा हो गई, बीबी सहम गई। बीबी ने कहा मेरे हुजरे में कौन? जब आवाज कदमों की फिर भी ना रुकी, कुरान कहता है कि बीबी ने कहा रुक, मैं बतूल हूं। अब जो आया था वो कोई बशर नहीं था, वो अल्लाह का भेजा फरिश्ता था। बीबी ने कहा मैं बतूल हूं। उसने कहा बीबी घबरा नहीं, अना रसूल और रब्बिक, मैं भी तेरे रब का भेजा हुआ रसूल हूं, फरिश्ता हूं, तेरे अल्लाह ने भेजा है। बीबी ने कहा क्यों आया है? उसने कहा मैं तुझे बेटा देने आया हूं। तवज्जो मुकम्मल आपने मिंबर पे रखनी है। बीबी ने पूछा कौन है? उसने कहा रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। कुरान यहीं अभी का भी मिंबर पे लेके आओ। जब बीबी ने कहा ना मैं बतूल हूं, फरिश्ता दरवाजे पे नहीं गया, फरिश्ता इजाजत मांग के नहीं आया, फरिश्ता दस्तक दे के नहीं आया, फरिश्ता सीधा अर्श से चला और बीबी के हुजरे में आया। बीबी ने कहा मैं बतूल हूं। उसने कहा बीबी मैं भी रसूल हूं। बीबी के लहजे में भी रोब, फरिश्ते के लहजे में भी रोब। बीबी का लहजा भी ऊंचा, फरिश्ते का लहजा भी ऊंचा। बीबी ने तार पूछा कौन है? उसका रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। बीबी ने पूछा कौन है? रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। बीबी ने पूछा कौन है? कहते रब का रसूल हूं, बेटा देने के लिए आया हो। 17 मिनट हो गए मुझे समझाते हुए कि कुबरा और है, सुगरा और है, कुबरा और है, सुगरा और है। बीबी मरियम ने पूछा कौन है? इसका रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हो। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे आया। फरिश्ता ने पूछा कौन है? कहता दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। वहां कह रहा है रसूल हूं, बेटा देने आया। यहां कह रहा है, कभी कह रहा है दर्जी हूं, कभी कह रहा है फकीर हूं, कभी कह रहा है यतीम हूं, कभी कह रहा है असीर हूं। सुगरा के दरवाजे पे गया तो लहजे में रोब था, कुबरा के दरवाजे पे आया तो सर झुका हुआ था। अब अगर कहीं से फतवे की दुकान ना खुले तो फिर अकीदा मेरी जुबान पे आ गया है। यही फरिश्ता, फरिश्ता एक ही था, चाहे फरिश्ता एक ही था। मरियम के घर भी वही गया, ज़हरा के दरवाजे वही आया। वहां बेटे दे रहा है,
यहां रोटियां मांग रहा है। इसका मतलब है ज़हरा के दरवाजे का फकीर मरियम को बेटा दे सकता है, तो अली हमें औलाद क्यों नहीं दे सकता? जिसके दरवाजे का फकीर मरियम को बेटा दे रहा। कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ। एक बार भी फरिश्ते ने नहीं कहा कि अल्लाह ने दिया है और मैं अता करने आया, नहीं हो सका, मैं देने आया। बीबी का मुकालमा सुनो कुरान मिंबर पे और बात खत्म। बीबी ने कहा तू मुझे कहां से बेटा देगा, मेरी तो शादी नहीं हुई। उसने कहा बीबी जो आ रहा है वो अमर है, अमर किसी का मोहताज नहीं होता। सारा मजमा मुझे एक दफा बोल के दिखाओ, जनाब मरियम की अल्लाह ने शादी क्यों नहीं की थी? जो बात किताबों में अभी तक मिली है मैं वो बात पढ़ देता हूं। जनाब मरियम को अल्लाह ने शादी क्यों नहीं की, बगैर शौहर के बेटा क्यों दिया? कुतुब में जो दलील है मैं वो दलील पढ़ देता हूं। उलमा कहते हैं कि इसलिए नहीं की कि बीबी के दौर में बीबी का कुफ कोई नहीं था, हम पल्ला मासूम नहीं था। एक ही मासूम था, नाम उसका जकरिया था, वो रिश्ते में खालू था। दूसरा मासूम ना होने की वजह से अल्लाह ने बगैर शौहर के बेटा दे दिया। ठीक है, यही दलील आज तक पढ़ी गई, यही दलील आपने समझी। लेकिन इल्म कहता है कि हमेशा तहकीक के घोड़े पे जीन रखो, तहकीक का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। अगर दलील यही है कि अल्लाह ने बीबी मरियम की शादी इसलिए नहीं की कि मरियम के दौर में दूसरा मासूम कोई नहीं था, तो ये मजमा मुझे बोल के बताए कि मासूम बनाता कौन है? अल्लाह। तो उसने बनाया क्यों नहीं? यह मजबूरी मरियम की मां की हो सकती है कि मैंने शादी करनी थी लेकिन कोई रिश्ता मासूम नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं की। अल्लाह की मजबूरी तो नहीं है ना। वो कैसे कह सकता है कि मैंने इसलिए नहीं की कि मासूम नहीं था, वो बना देता। अच्छा, मासूम नहीं बनाया, नुकसान दो हो गए। एक तो फितरत का कानून तोड़ा, बगैर शौहर के बेटा देके, जो न इससे पहले कभी टूटा ना बाद में टूटा। और वो खुद कुरान में कहता है कि मेरे आइन कभी टूटते नहीं, मेरी सुन्नतें तब्दील नहीं होती। उसने अपने आइन को तोड़ा। दूसरा नुकसान क्या हुआ? एक मजहब वजूद में आ गया जिन्होंने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है, इसलिए कि बाप कोई नहीं था। ये दो नुकसान करवाने से कहीं बेहतर था एक मासूम पैदा करता, मरियम की उससे शादी करता, ईसा दुनिया में आते, न कानून फितरत टूटता, न आज ईसाई मजहब होता। मेरे मालिक तूने नुकसान दो होने दिए, मासूम क्यों नहीं खल किया? मासूम क्यों नहीं खल किया? अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार है, मैं मासूम बना भी सकता था, लेकिन मरियम को बतूल बना बैठा था। अगर मैं उस मासूम की बतूल से शादी कर देता तो वो क़यामत तक के लिए मासूम कहता रहता कि मेरे घर में बतूल रहती है, मैं बतूल का शौहर हूं, मैं बतूल का हाकिम हूं। खुदा ने कहा ये एजाज सिर्फ अबू तालिब के बेटे अली का है कि उसके घर में बतूल बैठी है। मैं कानून तोड़ सकता हूं, अली की हमशरी बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई, ऐसा नहीं होगा कि कोई अली की हमसरी करे, कोई कहे कि मैं अली जैसा। अब मुझे बोल के बताओ, जो अल्लाह अली की बराबरी नबियों में बर्दाश्त नहीं करता, वो अरब के कमियों में कैसे बर्दाश्त करता? नबियों से नहीं करा वगैरह नहीं, नबियों से भी नहीं करवानी। बस बात खत्म हो गई। बाबा जी तशरीफ फरमा। यहां हर कोई फातिह की नीयत से आया, सलाम हो गया, जिक्र का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। फरिश्ते ने कहा बीबी मैं बेटा देने के लिए आया। बीबी ने कहा कहां से आएगा? उसने कहा अल्लाह के अमर से। इशारा किया, ईसा गोद में। ईसा गोद में आया, मरियम अल्लाह के घर के बाहर खड़ी थी, कौम दरवाजे पे आ गई। कौम ने कहा कहां से लेके आई है बच्चा? कौम ने मरियम पे तोहमत लगा दी। कुरान है, यानी कि जनाब मरियम को मजबूर होकर कहना पड़ा कि अल्लाह ने इसे नबी बना के भेजा। उन्होंने कहा नहीं मानेंगे, इसे क्या ये बोल के बताए। कुरान कहता है कि ईसा बोल पड़े मां की गवाही के लिए, इन्नी अब्दुल्ला आतानिल किताबा वजअलनी नबी, मैं अल्लाह का अब्द हूं, साहिब किताब हूं, नबी बन के आया हूं। कौम ने मरियम पे इल्जाम लगाया, शरीयत, फिका,
फिका के कवानीन बदलते हैं, शरीयत के कवानीन नहीं बदलते। सुन्नियों के यहां भी शरीयत वही है, शियों के यहां भी शरीयत। शरीयत के कवानीन में से एक होते हैं सगीरा गुनाह, एक होते हैं कबीरा, एक होते हैं कबाइर गुनाह। कबाइर गुनाह के लिए मासूम कहता है कि सिवाय अल्लाह के कोई माफ नहीं करता। कबाइर गुनाहों में से एक गुनाह है पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना। कोई औरत पाक दामन हो, उसका कसूर भी कोई ना हो, और उस पर कोई तोहमत लगा दे, खुदा कहता है यह कबीरा गुनाह नहीं, यह कबाइर है। क्योंकि इसकी एक तोहमत की वजह से उसकी नमूस खतरे में गई है। इसका सिर्फ और सिर्फ फैसला मैं करूंगा, और वो भी बरोज़े क़यामत करूंगा, और दुनिया के सामने करूंगा, और जितना उसने इसे रुसवा किया उतना क़यामत में उसे करूंगा। कबाइर गुनाहों में से है पाक औरत पे तोहमत लगाना। अब आप सोचे कि पाक औरत पे तोहमत लगाना कबाइर है, और जो बतूल पे लगाए, उन्होंने मरियम पे इल्जाम लगा दिया। बिल्कुल आखिरी बात कह के मैं बात मुकम्मल करने लगा, और यही बेहतर नतीजा है, बिल्कुल बेहतर नतीजा यहां पे आने लगा। मेरे मालिक, कौम ने मरियम पे इल्जाम लगाया, ईसा ने बोल के गवाही दी, कौम वापस चली गई। मेरे मालिक, इन्हें वापस जाना नहीं चाहिए था, इन पे अजाब भेजता, आसमान से पत्थर आते, जमीन फटती, इन्हें निगल जाते, या इनके चेहरे बदल देता। उस दौर में अजाब आते थे, तूने उस कौम पे अजाब क्यों नहीं भेजा? आवाज कुदरत आई कि अजाब आने के लिए तैयार था लेकिन टल गया। मेरे मालिक कैसे टला? ना उन्होंने मरियम से माफी मांगी, ना ईसा का कलमा पढ़ा, जिंदा वापस अपने घरों को चले गए। तूने अजाब क्यों नहीं भेजा? खुदा ने कहा अजाब आने के लिए तैयार था, कौम ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से अजाब टल गया। मेरे मालिक क्या काम किया? फरमाया उन्होंने बतूल पे इल्जाम लगाया, बतूल ने गवाह पेश किया, उन्होंने मान लिया, बतूल ने गवाह पेश किया, उन्होंने मान लिया। जो बतूल का गवाह मान ले वो लानत से बच जाता है, जो बतूल का गवाह झुठला दे वो लानत में आ जाता। इन्होंने मरियम पे इल्जाम लगाया, मरियम ने गवाह पेश किया, इन्होंने जो बतूल के गवाह मान ले वो लानत से बच जाता है। सदा से माफी मांग के जुमला कहूंगा, मरियम ने एक गवाह पेश किया, वो भी बेटा, कौम मान के चली गई। ज़हरा ने 2 गवाह पेश किए, और सिर्फ गवाह पेश नहीं किए, भरे दरबार में कहती रही मेरे बेटे मेरे गवाह हैं। हसन और हुसैन अमामे हाथों पे रख के कहते रहे हमारी मां सच बोल रही है। इब्तिदा है मजलिस की, पहला खतीब होने की हैसियत से मेरा हक बनता है सैयदादी के बुलंदी दर्जात के लिए मैं पहला पुरसौफ शहजादी को पेश करूं। खुशकिस्मत है इमरान कासमी, पूरे मुल्क से लोग उनकी वालदा के दुख पे उन्हें तसल्ली देने के लिए आए हैं। सारी रात ज़ैनब रोती रही, रो के कहती रही है बाबा मदीने के लोग हमारे दरवाजे पे आके कह के मार के कह रहे हैं ऐ अली तूने हमारे मर्दों को मारा था, हमने तेरी खातून को कत्ल कर दिया। 4 घंटे दरबार में खड़ी रही है मोहम्मद की बेटी। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, जो सदात बैठे हैं उनसे इजाजत लेके जुमला कहूंगा। 13 मासूमीन की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा का 4 घंटे दरबार में जाना एक तरफ। आज भी किसी नए शिया बंदे से पूछो क्यों शिया हुआ, वो कहता मैं अली की तलवार पढ़ के शिया नहीं हुआ, मैं हसन का दस्तरखान दे के शिया नहीं हुआ, मुझे शिया कर गया मोहम्मद की बेटी का दरबार जाना। आज भी जो हक को पाता है वो सिर्फ रसूल की बेटी का हक समझता है तो वो हक को पा लेता है। पिंडी भटिया के करीब एक मौजा, मौजा पक्के, वहां पे एक सैयदों का घर था। वहां एक मुनाजरा हुआ था जिसे आज पढ़ता रहा रोता रहा। बस यही एक बात सुना के सलाम करने लगा। इसी में मुसाइब है, इसी में पैगाम है। मौलवी के सामने मेहराब के आके बैठ गया। उसे कहा देख मौलवी नूर,
हमारे गांव में था एक सैयदों का घर। वो सैयद अपने घर में रोते थे। तुम कहते थे इन सैयदों को मना करो ना रोए। मैं उनके घर गया, मैंने जाकर उनसे कहा तुम्हें क्या तकलीफ है, किस वजह से रोते हो? उन सैयदों ने मुझे बताया कि हमारी दादी दरबार में गई थी, तुम्हारे खलीफा ने हक नहीं दिया था। मैं सैयदों के घर से निकल के सीधा तेरे हुजरे में आया था। तूने मुझे कहा था कि ये सैयद झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा था अगर इन सैयदों ने इल्जाम लगाया है झूठा तो फिर इस गांव में ये सैयद नहीं रहेंगे। मैंने उन सैयदों से जाके बात की, उन्होंने बुलवा लिया अपना मौलवी। वो बैठा है डेरे पे किताबें लेके। वो तुझे किताब दिखाता है, तू उसे दिखाता है। मुझे तुम्हारी किताबें समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता कि किस किताब में क्या लिखा है। मैं जमींदार बंदा हूं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे। बेटी मोहम्मद की दरबार गई थी? जो रो सको ही नहीं जुमलों पे रो लेना। बेटी रसूल की दरबार गई थी? मौलवी नूर ने कहा चाचा आज तक हक बनता नहीं था। उसने कहा हक छोड़, गई थी? उसने कहा चौधरी आज तक नबियों का विरसा नहीं होता। उसने कहा विरसा छोड़, गई थी? उसने कहा नबियों की जगीर नहीं होती। उसने कहा खुदा का वास्ता मुझे बता, गई थी? उसने कहा हाँ हमारी किताबों में लिखा गई थी। चौधरी आसिम ने जिगर पे हाथ लगा, आप बता वापस खाली आई थी या कुछ लेके आई थी? उसने कहा लिखा है किताबों में कि खाली गई थी। रो के कहने का शर्म कर, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किसी कम्मी के दरवाजे पे जाए और जाके कहे मैं चौधरी आसिम की बेटी हूं, मुझे फला चीज की जरूरत है, बता दे के भेजोगे या खाली भेजोगे? रो के कहना दे के भेजेंगे। उसका मेरी बेटी का हया करते हो, मोहम्मद की बेटी का क्यों उतनी कीमत सैयदों के घर रख के आता हो ताकि ये तो अपना रोना बंद करे। मौला इस्माइल रो के कहते चौधरी आसिम हम जगीर को नहीं रो रहे। उसका फिर क्यों रो रहे हो? मौला इस्माइल की चीख निकली, रो के जब दरबार में गई सर के बाल काले थे, जब वापस आई सफेद हो गए। रो के लगा इतना दुख हुआ मोहम्मद की बेटी को खजूरों के बाग का। मौला इस्माइल का बाग का दुख नहीं था, दरबार में कहा गया फातिमा तू झूठ बोल रही है। चौधरी आसिम रो के कहता खुदा लानत करे जिन्होंने मोहम्मद की बेटी को दरबार में झूठा